संबंध। अब 2 श्लोकों में देवोपासकों को उनकी उपासना का कैसा और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। प्रश्न, भक्त पद के साथ यह का और तनुम के साथ याम का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता बतलाई है। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनकी कामना भी बहुत प्रकार से होती है और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक पृथक ही होते हैं। प्रश्न, देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो, उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो, उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सब को यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। प्रश्न, ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम माने देवताओं के स्वरूप का बोधक क्यों बताया गया? उत्तर, पूर्वार्ध में जिन याम पदों का तनुम से संबंध है, उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। प्रश्न, यहाँ एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एव का प्रयोग करके भगवान ये बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् निहितान्। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं।
मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ वैसी स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसको मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। प्रश्न, इस श्लोक में हितान पद को कामान का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाए कि वे हितकर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि काम शब्दवाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं। संबंध, अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवद उपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न, 15वें श्लोक में जिनको मूड बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधमों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो वे इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं, जैसा कि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है और 9वें अध्याय के 24वें में भी कहा है। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि वे बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए वे इतना परिश्रम करते अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न मानकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते तो इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। प्रश्न, देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है? उत्तर, जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप्य तथा वहाँ के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा
आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं, तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं। परंतु ये ख्याल करना चाहिए कि देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग और उनके लोक सभी विनाशशील हैं, इसलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। प्रश्न, भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आर्त आदि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना तथा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रही अर्थार्थी और आर्थ, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम सुहृद हैं। वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोहवश भक्त की याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का निवास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। अतएव भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती, वह उसके अंदर छिपी रहती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती, और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता हो जाती है। संबंध, जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस जिस प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर लोग उनको क्यों नहीं बसते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त होने वाला मानते हैं। प्रश्न, यह अबुद्धय पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है? उत्तर, भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत
और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों में समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन है, उन्हीं के लिए अबुद्ध है का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप से समझे और कहे नहीं जा सकते हैं। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। प्रश्न: मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए वे ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों के भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता ही नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। ये भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रश्न: यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो फिर क्या हानि है? उत्तर: यहाँ ये अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जसता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और स्वधर्म संस्थापन आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। चौथा अध्याय, छठा, सातवां और आठवां श्लोक। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आ जाता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। प्रश्न: यदि यहाँ इसका ये अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति महापन्नम अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो फिर क्या हानि है? उत्तर: यह अर्थ भी नहीं जसता, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी हैं। इसलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। 9वां अध्याय 4था श्लोक।
अतएव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम देता है। संबंध। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। प्रश्न। योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे समावृत होना क्या है? उत्तर। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से भी अतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी सुंदर स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। प्रश्न। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती, इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य समझते हैं। अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। प्रश्न। जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? उत्तर। जैसे सूर्य का बादलों से ढका जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश ही नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते हैं। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना नहीं हो सकती। लोगों को समझाने के लिए ही कहा जाता है। प्रश्न। यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोक पद आया है वह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है उन अन्य देवताओं के उपासकों का? उत्तर। यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोक पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्त को छोड़कर शेष पापी, पुण्यात्मा, सभी श्रेणी के लोग, अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य
और महिमा को न जानने के कारण साधारण मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं तथा हमारी भांति जन्मते और मरते रहते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। संबंध भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, पर मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। प्रश्न, यहाँ भूतानी पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवता मनुष्य पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्प कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उनका क्या क्या कर्म था तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही है, क्योंकि भगवान के लिए भूत भविष्य और वर्तमान काल का भेद है ही नहीं। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों के आश्रय महाकाल वे ही है, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, कश्चन पद किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं कोई एक मुझे तत्व से जानता है, और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान लेता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मनुष्य हैं उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों का लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण दिया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को
न जानने का कारण बतलाया है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि राग द्वेष रहित भक्तगण ही भगवान को जान सकते हैं। संबंध श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता। इसमें क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न, इच्छा द्वेष शब्द किसके वाचक हैं और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है? उत्तर, जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु माने परिपंथी बतलाया है, 3 अध्याय का 34वां। और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु और मनुष्य का बैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं। अतः उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। प्रश्न, सर्वभूतानि पद किनका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है? उत्तर, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर शेष समस्त जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानि पद है। उनका जो इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुखादि रूप मोह के वश होकर अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन स्मरण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाशवान और क्षण भंगुर भोगों को ही सुख का हेतु मानकर उन्हीं के संग्रह और भोगों की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देना है, यही उनका मोहित होना है। संबंध, भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतः ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रश्न, यहाँ तू का प्रयोग करके क्या भाव बता रहे हैं? उत्तर, साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? उत्तर, जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांतःकरण हो गए हैं,
उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। प्रश्न, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? उत्तर, राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित होना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार न होना द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। प्रश्न, दृढ़व्रता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पद दलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़व्रत कहते हैं। प्रश्न, भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? उत्तर, भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निश्शेष रूप से केवल उन्हीं के अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का होना, ये सब प्रकार से उनको भजना है। संबंध, अब भगवान का भजन करने वाले के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जान लेते हैं। प्रश्न, जन्म मरण से छूटने के लिए भगवान की शरण होकर यत्न करना क्या है? उत्तर, जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है। और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है। और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है तथा आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। 7वें अध्याय में 15वां श्लोक। इसलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बतलाते हुए कहा गया था कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन नाना प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्य सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जागती। इसलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए
उसे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चयी होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में भी यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र परब्रह्म परमात्मा को जान लूं और प्राप्त कर लूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। प्रश्न, तत्विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है? कृष्ण विशेषण के सहित अध्यात्म पद किसका वाचक है? और अखिल विशेषण के साथ कर्म पद किसका वाचक है? एवं इन सब को जानना क्या है? उत्तर, तत्विशेषण के साथ ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त परब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उनको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा गया है, उन समस्त जीव समुदाय का वाचक कृष्ण विशेषण सहित अध्यात्म पद है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकाकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उसे जानना है एवं जिससे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है, भगवान के उस आदि संकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है। इसका विशेष विवेचन 8वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या में किया गया है तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान से अभिन्न ही है। इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। सादि भूतादि दैवं मां सादि अज्ञञ्च ये विदु प्रयाण काले पिच मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है? उत्तर, इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ का नाम अधिदैव है और 9वें अध्याय के 4, 5वें तथा 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन है, उन समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म
भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपर्युक्त जड़ वर्ग अधिभूत, हिरण्यगर्भ अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप है। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक राजस तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु भाप बादल भूप जल और बर्फ सभी जल स्वरूप है, वैसे ही ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। प्रश्न, प्रयाण काले के साथ अपि के प्रयोग का या क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वम के अनुसार उपर्युक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्मी स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।